इस समारोह में उपस्थित आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, विभिन्न राज्यों और शहरों से आए स्वच्छता से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण, विशेष करके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर हमारे बीच है, राज्यपाल और गुलाब चंद कटारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उत्सव में उपस्थित हुए। विभागीय सचिव श्रीनिवास जी, स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय अन्य संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजन, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबने स्वच्छता के राष्ट्रीय महायज्ञों में अपना योगदान दिया है। आप सबकी मैं विशेष प्रशंसा भी करती हूँ। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। आपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरण प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म, अध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे।
मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्यों से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्यों को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। पिछले वर्ष मैंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी की थी और सफाई भी की थी। मेरे लिए वो सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। जो शहर स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। हमारे विद्यार्थी स्वच्छता को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाएं, इस उद्देश्य से स्कूल लेवल असेसमेंट की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह के अनेक नवीन प्रयासों के लिए मैं पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी भी वस्तु का कम से कम मात्रा में उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, पुरानी हो जाने पर उसे वस्तु का किसी दूसरे काम में प्रयोग करना, जो था फेंकने और व्यर्थ करने से परहेज करना हमारी जीवन शैली रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप मुझे आज मोमेंटो भी दिया गया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली में सादगी होती है। मैं वे मौसम हो या पर्यावरण के अनुकूल तथा सबके साथ साझेदारी करते हुए संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक उपादानों का अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संस्कार, व्यवहार और परंपरा को मजबूत बनाने में सर्कुलरिटी की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना आसान हो सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज़ को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं।
देवियों और स्वजन, स्वच्छता के क्षेत्रों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का नवा संस्करण आयोजित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर केंद्रित रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी देशवासी इस मुहिम में शामिल होंगे और दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में से एक बनेगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT।